वेलकम टू द बायोवर्स, द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्पॉन्स और पोरीफेरा, पोरीफेरेंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि आपका ये पार्ट है नॉन कॉर्डेट्स का। ये आपके बीएससी के हों या एमएससी के हों या फिर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हों, सारी जगहों पे ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, या तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो या फिर वो ऑप्शनल फॉर्म में हो। तो मैं आपको सैम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन भी ऑप्शनल फॉर्म में कराऊंगी। बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी एक अलग वीडियो बना दूंगी कि डिस्क्रिप्टिव इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? स्पॉन्स में मोस्ट ऑफ द स्पॉन्स दे आर बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। ये क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दैट मीन्स इन एक ही बॉडी में दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं। सम आर यूनिसेक्सुअल, और कुछ जो होते हैं, कुछ स्पीसीज इनकी जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन का यूज़ होता है। इनका जो डिवीज़न है, जैसे कि किस समय पे क्या मैच्योर है। जैसे अगर आपका स्पर्म जो है फर्स्टली मैच्योर हो गया, तो उस जो वो जो फेनामेना है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेंड्री कहते हैं। और इफ़ ओवा इज़ फर्स्टली मैच्योर्ड देन दिस फेनामेना इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ये दो प्रोसेस इसमें होते हैं। स्पर्म और ओवा जो डिराइव्ड होते हैं, ये एरेकियोसाइट या कोइनोसाइट से डिराइव होते हैं। ये स्पेशल टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं जो सिर्फ पॉरीफेरेंस में ही पाए जाते हैं। पॉरीफेरेंस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें सेल्स ही पाए जाते हैं सिर्फ। तो ये जो दो स्पेशल टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, इन्हीं से जो है स्पर्म और ओवा का प्रोडक्शन होता है, डिराइव्ड होते हैं, जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। देन इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इन सीटू होता है, विद इन द सेल होता है फर्टिलाइजेशन। उनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म्स आर रिलीज थ्रू आउट फ्लोइंग वाटर। आउट फ्लोइंग वाटर के द्वारा जो उनकी बॉडी पे पोर पाए जाते हैं, जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं, और ऑस्कुलम्स पाए जाते हैं, उसी के थ्रू आउट फ्लोइंग वाटर जो बाहर पानी निकलता है उसके थ्रू स्पर्म रिलीज होते हैं। ये अपना एक वे बनाते हैं अनदर स्पॉन्ज के पास पहुंचने का, इनग्रेसिंग वाटर के थ्रू। इनग्रेसिंग वाटर जो होता है, जो वाटर फ्लो होता है, उसके थ्रू ये अपना एक पाथ बना लेते हैं। कोइनोसाइट एक्ट एज अ नर्स सेल एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू ओवा विच लाई इन फ्लैजिलेटेड कोइनोडर्म। कोइनोसाइट जो है वो नर्स सेल की तरह एक्ट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म और ओवा को, जो कि पाए जाते हैं फ्लैजिलेटेड कोइनोडर्म्स में। डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसा होता है? इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? जैसे कि इसमें डायरेक्ट, जैसे अगर ओवा रिलीज हुआ, स्पर्म आया, दोनों फर्टिलाइज किए और डायरेक्ट ह्यूमन बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद एक लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन हो, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें जो अर्ली डेवलपमेंट अकर्स इन मैटरनल स्पॉन्स लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। इनके लार्वल स्टेज कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, उनके पास फ्लैजिला पाई जाती है। अगर वो फ्री स्विमिंग है, स्विम कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास फ्लैजिला पाई जाती है। इसमें लार्वा जो हो दो टाइप्स के पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड पैरेन्काइमिला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है वो कैसा होता है? हॉलो ओवल, और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कैलकेरियस स्पॉन्ज के, कि साइफा या साइकॉन जिसको कहते हैं। कैलकेरियस स्पॉन्ज दैट जिनकी जो बॉडी है वो किस की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये कैलकेरियस के एग्जाम्पल्स होते हैं। इनका जो एंटीरियर हाफ होता है, एंटीरियर हाफ का मतलब होता है इस ऊपर वाले एरिया को एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, नीचे वाले एरिया को पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं। तो इनका जो एंटीरियर हाफ पोर्शन होता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, वो कैसा होता है? फ्लैजिला पाए जाते हैं, बियर्स फ्लैजिला इन पे पाए जाते हैं। जबकि पोस्टीरियर हाफ में क्या होता है? फ्लैजिला एब्सेंट होता है।
पैरेन्काइमुला लार्वा कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, सॉलिड या ओवल एंड फ्लैटेंड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ओवल या फ्लैटेंड चिपके होते हैं। ये कैलकेरिया में ये भी पाए जाते हैं, ये कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा एंड डेस्पोस्पोंजिया। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया है ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसको, इन तीनों ग्रुप्स में ये पाए जाते हैं। और ये कम्प्लीटली कवर्ड विथ फ्लैजिला, ये पूरे के पूरे फ्लैजिला से कवर्ड होते हैं। ये देखिए इस तरह का फ्लैजिला यहाँ पे इसकी बॉडी पे पाया जा रहा है। With the help of external flagella, मोटाई लार्वा escape from parental body। जो एक्सटर्नल फ्लैजिला होते हैं, मोटाई लार्वा जो है escape हो जाते हैं बॉडी से, अलग हो जाते हैं, स्विम करते हैं फॉर फ्यू आवर्स और फॉर फ्यू डेज, मेनी डेज के लिए ये स्विम करते हैं फ्रीली, और फाइनली सेटल होके अटैच हो जाते हैं एक सॉलिड सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से। उसके बाद से ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करते हैं, मेटामॉर्फोसिस, और एडल्ट के फॉर्म में ग्रो हो जाते हैं। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 या 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है बाई बडिंग, फिजन, रिडक्शनल बॉडीज, एंड 4th वन इज जेम्यूल्स। बाई बडिंग, बडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन कॉलोनी में इंक्रीज और न्यू कॉलोनी फॉर्म। ये नंबर में इंक्रीज होते हैं कॉलोनी में, या फिर ये न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कहते हैं। ये बर्ड अराइजेज एट बेस और अटैच इंड, ये बेस से अराइज होते हैं। ये देखें यहाँ पे बर्ड्स निकले हुए हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ बल्जिंग ऑफ पिनाइकोडर्म, ये किसके थ्रू बनते हैं, बल्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का फूल जाना। इस तरह से पिनाइकोडर्म जो पाया जाता है, जैसे ये हाइड्रा की बॉडी, उसका पिनाइकोडर्म पाया जाता है, वो ऐसे बल्ज हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं। बड सो फॉर्म्ड ग्रो इन एडल्ट इंडिविजुअल, और ये फॉर्म हो गए फिर एडल्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कहते हैं। या तो ये पेरेंट बॉडी से अटैच हो सकते हैं, या ये डिटैच होके न्यू कॉलोनी का, इंडिपेंडेंट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिजन में क्या होता है, फिजन जो है हाइपरट्रॉफिड ओवर ए लिमिटेड एरिया डेवलपिंग ए लाइन ऑफ वीकनेस। वो एक एरिया पे हाइपरट्रॉफिड मतलब लाइनिंग बना लेते हैं, वीक लाइन बना लेते हैं एक एरिया पे। कौन कहूँगा, ये स्प्लिटिंग करते हैं और अलग हो जाते हैं। जो पेरेंटल बॉडी से ये सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या तो ये न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। का रिडक्शनल बॉडी जो कि वेरी अनयूजुअल मेथड है। इट लीव्स बिहाइंड स्मॉल राउंडेड बॉल नोन एज रिडक्शनल बॉडी, एक स्मॉल बॉल के अराउंड पाई जाती है जिसे रिडक्शनल बॉडीज कहते हैं। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। और इसका जो बाहर की लेयर कंसिस्ट, ये बना जो होता है वो अमीबोसाइट्स का बना होता है, और कवर्ड होता है, मतलब कि ये इसके आउटर लेयर जो होती है जिससे कवर्ड होता है, इसको क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म। ये दोनों टाइप्स के सेल्स जो हैं पॉरीफेरेंस की बॉडी में पाए जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रिटर्न होके रिडक्शनल बॉडी ग्रो करते हैं और न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जेम्यूल्स, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं जो पॉरीफेरेंस में पाए जाते हैं। जेम्यूल्स में क्या होता है, इंटरनल बड फॉर्म्ड विद इन स्पॉन्ज बॉडी। इसमें इंटरनल बड जो होते हैं स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। टिपिकल इन ऑल फ्रेश वाटर, ये टिपिकल होते हैं फ्रेश वाटर में एंड सब मरीन फॉर्म्स में। टिपिकली ये फ्रेश वाटर या सब मरीन फॉर्म्स में पाए जाते हैं। गेट डिटैच व्हेन पेरेंट इज डिकेड, ये तब डिटैच होते हैं पेरेंट से जब पेरेंट जो होता है डिकेड मतलब डेड हो जाता है। उसके बाद इनेबल्स इन स्पॉन्ज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये मतलब कब ये एबल होते हैं काम करने के लिए अपने, जब स्पॉन्ज जो होते हैं अनफेवरेबल, मतलब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा कि उनके हिसाब से टेम्परेचर है, एयर है, वाटर उनके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से जब नहीं रहता, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तब ये अपना वर्क करते हैं। जेम्यूल्स कंटेन इंटरनल मास ऑफ फूड लैडन अरेक्यूसाइट सराउंडेड बाय काइटिनस डबल मेम्ब्रेन। ये जो है अपना फूड कहाँ से पाते हैं, लैडर अरेक्यूसाइट से, अरेक्यूसाइट में बनाते हैं जो कि सराउंडेड होता है काइटिनस डबल मेम्ब्रेन से। काइटिन की बनी हुई होती लेयर उसके डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। ये अरेक्यूसाइट है, इसके ऊपर ये काइटिनस मेम्ब्रेन सराउंडेड की हुई है इसको बाई एम्फीडिस्क, मोनेक्सॉन और स्पिक्यूल्स। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एम्फीडिस्क, मोनेक्सॉन्स या स्पिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है।
ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, लंबे लंबे लिखा है मैंने यहाँ पे स्पिक्यूल्स। स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग ऑटम लीविंग बिहाइंड जेम्यूल्स। जब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग ऑटम, और ये ऑटम सीजन में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके बाद से जेम्यूल्स जो है बच जाते हैं। दीज ग्रेन्यूल्स ग्रो व्हेन फेवरेबल कंडीशन अपीयर। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, टेम्परेचर, एयर, वाटर सब अकॉर्डिंग टू जो उनके ग्रो करने का पैरामीटर होता है उसके पैरामीटर पे आ जाते हैं, तब ये ग्रो करते हैं। लिविंग कंटेंट हिस्टोब्लास्ट स्केप थ्रू माइक्रोपाइल ओपनिंग एंड फ्रॉम न्यू स्पॉन्ज। जो उसका लिविंग कंटेंट होता है हिस्टोब्लास्ट जिसको कहते हैं, वो स्केप हो जाता है माइक्रोपाइल के थ्रू, इस तरह से इसके अंदर पाया जाता है, यहाँ पे सारे भरे होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, इसके थ्रू स्केप होके बाहर की तरफ आ जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। द स्पॉन्ज फॉर्म स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, दस शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ऑल और हर्माफ्रोडाइट इन। हर्माफ्रोडाइट सारे किस में होते हैं, फ्रेश वाटर पॉरीफेरेंस में। पॉरीफेरेंस का कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मैंने आपको क्या बताया है कि पॉरीफेरेंस में क्या होते हैं, सारे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज। इसमें सी नंबर का जो गैमीट्स प्रोडक्शन बाय एपिडर्मल सेल, आप बाकी सारे उसको पढ़ के ऑप्शंस को जान ही जाएंगे कि ये सारे पाए जाते हैं पॉरीफेरेंस में। गैमीट्स प्रोडक्शन बाय एपिडर्मल सेल ये पॉरीफेरा का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बडिंग एज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, हाइड्रा एंड स्पॉन्ज में पाया जाता है। मेन प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ल्यूकोसिलिनिया इज बडिंग। बडिंग होता है जो मेनली पाया जाता है। एक्सोजीनस बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज इज नोन एज, क्या कहते हैं एसेक्सुअल बडिंग को, जेम्युलेशन। जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है ना, मैंने अभी आपको बताया है, उसमें क्या होता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्ज इन हेल्पफुल। जेम्यूल का फॉर्मेशन किस में हेल्पफुल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मैंने उसके पार्ट में बताया 4 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फॉर्म इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जेम्यूल कहते हैं। इंटरनल एसेक्सुअल बर्ड्स, अगर देखिए इसका ऑप्शन आपको बर्ड्स भी लग सकता है, लेकिन बर्ड्स तब बोला जाएगा जब उसमें कहा जाएगा एक्सटर्नल, वो इसमें एक्सटर्नल बल्जिंग होती है पिनेकोडर्म की। जब इंटरनल की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, जेम्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज कंटेन। जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज क्या कंटेन करते हैं, कोइनोसाइट्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन साइकॉन। पॉरीफेरा का कैरेक्टर है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, साइकॉन में। क्लीवेज इन ल्यूकोसिलिनिया, इसमें क्लीवेज का टाइप क्या होता है, जो जब आप डेवलपमेंट का पढ़ेंगे प्रोसेस, वीडियो पढ़ेगा आप आगे देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज बनता है, तो उसमें उस प्रोसेस में क्लीवेज देखा जाता है। तो इसमें क्लीवेज कैसा होता है, इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक, होलो का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज, इसके जो ब्लास्टुला फॉर्म होते हैं उनका क्या होता है, इक्वल और कंप्लीट क्लीवेज होता है। इस पैरेंकाइमुला लार्वा इज द लार्वा ऑफ क्लेथेराइना। क्लेथेरिना का ये लार्वा होता है। लार्वा ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का लार्वा आप जानते हैं एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमुला पाए जाते हैं, तो एम्फीब्लास्टुला। विच इज़ नॉट लार्वा ऑफ स्पॉन्ज, तो ये क्या है, टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया इज नॉट लार्वा ऑफ स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ साइकॉन। साइकॉन के लार्वा कौन से हैं, तो वो क्या है, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा। रैगॉन टाइप किसमें, रैगॉन टाइप का लार्वा किसमें पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये किसका कैरेक्टर है, स्पॉन्जिला का कैरेक्टर रैगॉन टाइप लार्वा है। वन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे के अपडेट के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी से मिल जाए हमारे जो अपडेटेड क्लास रहेंगे।